A solid sphere rolling on a rough horizontal surface with a linear speed v collides elastically with a fixed smooth vertical wall. Find the speed of the sphere after it has started pure rolling in the backward direction. ठीक है, कोई एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस आप आर मान सकते हैं. ठीक है, ये इस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोलिंग करता हुआ जाता है और यहाँ पर इस वॉल पर ये स्ट्राइक करता है. कोलिजन क्या होगा, ये इलास्टिक कोलिजन है, गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में, देख लीजिए, कोलाइड्स इलास्टिकली. ठीक है, सो वॉल पर इलास्टिक कोलिजन हुआ, उसके बाद क्या होगा, ये बैक आएगा. सो बैक जब आएगा ये, सो बैकवर्ड डायरेक्शन में जब इसका प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा उस समय इसका स्पीड क्या होगा ये आपको निकालना है. ठीक है, सो देखिए एक ही पॉइंट इसमें है जो कि आपको याद करना है या रिमेंबर करना है, हमेशा याद रखना है. जब इलास्टिक कोलिजन होगा, सो इलास्टिक कोलिजन के बाद क्या होता है, लीनियर स्पीड. मान लीजिए ये वॉल है अगर, सो वॉल का मास हम लोग क्या मानते हैं, इन्फिनिटी मानते हैं. और जब कोलिजन का फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा, सो इसका वेलोसिटी क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी, ये बैक डायरेक्शन में सेम हो जाएगा. सेम जितने स्पीड से इसने कोलाइड किया यहाँ पर, सेम स्पीड से ये लीनियर स्पीड से बैक आएगा. बट इसका ओमेगा अभी देखिए, इसका ओमेगा यहाँ पर क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज. ठीक है, लेकिन ओमेगा यहाँ पर इसी डायरेक्शन में रहेगा जो एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन इसका ओमेगा का डायरेक्शन सेम रहेगा. ठीक है, और जब कोलिजन के जस्ट बाद इसका ओमेगा का डायरेक्शन सेम रहेगा, क्लॉकवाइज. ठीक है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन इसका ओमेगा का डायरेक्शन सेम रहेगा, क्लॉकवाइज. ठीक है, लेकिन लीनियर स्पीड जो है सेंटर का, सेंटर ऑफ मास का, ये रिवर्स हो जाएगा. सो ये जस्ट आफ्टर कोलिजन है. कहाँ पर है, जस्ट आफ्टर कोलिजन. दिस इज सिचुएशन जस्ट आफ्टर कोलिजन. ठीक है, इसी को याद रखिएगा कि अगर कोलिजन इस तरह का होता है, ठीक है, सो उसमें भी आपका रिवर्स हो जाएगा लेकिन ओमेगा का डायरेक्शन सेम रहेगा. अब क्या होगा, इसके कारण जब ओमेगा का डायरेक्शन देखिए इसमें रिवर्स हो गया, ठीक है, सेम डायरेक्शन में नहीं है, भी इस डायरेक्शन में है, ओमेगा क्या है इसका अभी भी क्लॉकवाइज है. ठीक है, लेकिन अगर प्योर रोलिंग होगा सो ओमेगा को इस डायरेक्शन में होना चाहिए. डैट मीन्स ये स्लिप करता हुआ कुछ दूर जाएगा. ठीक है, इसका स्लिपिंग होगा. ठीक है, सो स्लिपिंग होने के कारण ये कुछ दूर तक आएगा. उसके बाद जब इसका प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा सो इसके पास न्यू ओमेगा, ओमेगा डैश मान लेते हैं, इस तरह से हो जाएगा. और ये जो लीनियर स्पीड देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास का भी, ये चेंज हो जाएगा वी डैश. ठीक है, सो डैट ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसका पीछे की तरफ ओमेगा डैश आर होगा और आगे की तरफ वी डैश हो जाएगा. ठीक है, प्योर रोलिंग का केस. ठीक है, जहाँ पर वी डैश इक्वल टू ओमेगा डैश आर होता है. ठीक है, बट इस सिचुएशन में जस्ट आफ्टर कोलिजन यहाँ पर ये प्योर रोलिंग नहीं होगा. ठीक है, ओके, सो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा आपको भी निकालना है. सो लेट्स से दैट भी इज वी डैश. ठीक है, सो कैसे निकालेंगे, सो देखिए अभी आपको अप्लाई करना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बिटवीन दिस सिचुएशन एंड दिस, मीन्स दिस एंड दिस वन. ठीक है, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए. ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम नेट इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, सो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, दैट इज देख लीजिए एम भी आर. ठीक है, ड्यू टू दिस वेलोसिटी, देन क्या होगा, आई ओमेगा होगा, बट ओमेगा इसका क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में है. सो माइनस आई ओमेगा. ये हमने किसके लिए लिखा, इस सिचुएशन के लिए. इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1. ठीक है, उसके बाद इक्वल टू जब प्योर रोलिंग का स्टार्ट होगा सो उस केस में क्या होगा, एम भी डैश आर. ठीक है, प्लस आई ओमेगा डैश. ठीक है, अब आई इसका क्या होगा, आई इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर. ओके, ओमेगा डैश क्या हो जाएगा, इट इज भी डैश बाई आर. ठीक है, और यहाँ पर ओमेगा क्या होगा, भी बाई आर होगा, बट डायरेक्शन रिवर्स है इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया. ठीक है, सो ओमेगा क्या है यहाँ पर, भी बाई आर है. सो इन तीनों वैल्यूज़ को आप यूज़ कीजिए और यहाँ पर पुट कीजिए. सो देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, एम बी आर माइनस 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा भी बाई आर इक्वल टू एम बी डैश आर प्लस आई 2/5 एम आर स्क्वायर देन इंटू ओमेगा डैश बाई आर. यही होगा. ठीक है, सो इसको सॉल्व करिएगा. सो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/5 भी. ठीक है, बाकी एम आर जो है राइट साइड लेफ्ट साइड में कैंसिल हो जाएगा. सो डैट इज इक्वल टू 7/5 ओमेगा डैश है ना, सो इसको भी डैश बाई आर करना है, ये रह गया यहाँ पर, सो टिक कर लीजिए. ठीक है, सो 7/5 भी डैश. ठीक है, सो इसका मतलब जो भी डैश का वैल्यू आएगा दैट इज 3/7
v। ठीक है, सो इनिशियली जो इसका वेलोसिटी है उसका 3/7 वेलोसिटी होगा जब ये अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा। ठीक है।